नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित छिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस प्लेटफॉर्म। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई है वो कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, रेगुलर अपना जो टारगेट बैच है वो आपका फ्री एकदम यूट्यूब पे चल रहा है। जब तक आपके एग्जाम होंगे सारा जो सिलेबस है मैथ रीजनिंग का अच्छे से हम यहाँ पे कर चुके होंगे। तो पहली बात, जो भी साथी चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कर दें। आज की बात करूं तो आज का हमारा रीजनिंग का चैप्टर है और वो आपका होने वाला है यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, यानी बैठक व्यवस्था। और यहां से आपको भी पता है कि एक क्वेश्चन आपका कंफर्म आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। हो सकता है कि आपको 2 क्वेश्चन भी यहाँ पे देखने को मिल जाए, अन्यथा एक क्वेश्चन तो आपको देखने को यहाँ पे कंफर्म मिलेगा। तो इसी को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझने वाले हैं कि कितने बड़े बड़े क्वेश्चन, यानी जिस लेवल तक इस एग्जाम में आएंगे उस लेवल तक मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे कि कितने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं और उनको किस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। तो कुछ बातों का इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस ज्यादा कुछ नहीं। एक तो आपको यह पता होना चाहिए कि दायां कौन सा है बायां कौन सा है, इन चीजों का ज्ञान आपको होना चाहिए। एक आपको दिशा का भी थोड़ा पता होना चाहिए, बोल दे उत्तर दिशा की ओर है मुंह, कभी बोल दे दक्षिण दिशा की ओर है, तो इनका भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। पश्चिमी छोर कौन सा है, पूर्वी छोर आपका कौन सा है, तो इनका भी थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये आपका हो गया उत्तर हो गया, ये आपका पूर्व हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया और ये आपका दक्षिण हो गया। तो ऐसा कुछ भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और एक और चीज आपकी ये है कि इसमें 2-3 तरीके के ही क्वेश्चन पूछता है। एक तो लाइन में बैठाएगा, बोल देगा सभी का मुंह उत्तर की तरफ है, तो जैसे सभी कैंडिडेट ऐसे बैठे हैं। या फिर आपको क्या बैठाएगा, सर्कल में बैठाएगा और इसमें 2 कंडीशन होती है। एक तो आपका केंद्र की मुंह हो या फिर आपका केंद्र से बाहर की ओर मुंह हो, ये 2 कंडीशन इसमें आपको देखने को मिलती है। और इसमें इतना ही पूछा जाता है, ज्यादा हार्ड लेवल का इसमें आपके पास नहीं पूछा जाता। तो अंदर की ओर मुंह हो, जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठा है अंदर की ओर मुंह है, तो इसका हमें ये पता होना चाहिए बस बायां कौन सा दाएं। जैसे अंदर की ओर मुंह है तो बायां सीधा सा पता है, ये इधर बायां हो गया और इससे इधर क्या हो गया, दायां। लेकिन इसी बात पे यदि बाहर की ओर मुंह करके बैठा है कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट, तो उसका बायां इधर हो जाएगा, बाहर की ओर और दायां इधर हो जाए। तो इसको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है और बिल्कुल जैसे ही क्वेश्चन करेंगे सारी चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और एक मेन बात इसमें यह है कि जो चीज आपकी फिक्स हो कि ये यहां पे इंसान आएगा या बैठेगा, उसको सबसे पहले आपको लिखना है, ठीक है। जो एकदम फिक्स हो जाए सबसे पहले उसको, बाकी जैसे जैसे लाइन आए उनको रफली थोड़ा सा लिखते चले। कभी कभी 2-2 एक साथ आपके बनते चलेंगे, तो जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल नॉर्मल लेवल से जहां तक आपका पूछेगा वो मैं आपको यहाँ पे करा दूं। ज्यादा क्वेश्चन की बात नहीं है, बस आपको समझने की बात है कि आप किस तरह से क्वेश्चन को समझते हैं। फिर जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपकी जो पकड़ है अच्छी होती जाएगी और इसमें आपका जो भी 1-2 क्वेश्चन आएगा आप अच्छे से कर लोगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। क्या दे रखा है देखिए, ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में बैठे, यानी 6 व्यक्ति हो गए और एक पंक्ति में बैठे। जैसे आपकी ये पंक्ति है, तो इसमें अभी पहली लाइन ये हुई है कि इसमें 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ, और पंक्ति में बैठे। अभी ना ये बताया किस तरफ मुंह है, ना ये बताया कौन सा कहां पे बैठा है। अगली लाइन, ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे। अब देखिए 6 व्यक्ति हैं तो एक यहां पे बैठेगा, एक यहां पे लास्ट, 2, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 6 व्यक्ति आपने बैठा दिए। अब यहाँ पे एक लाइन क्लियर हुई है, ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे, तो मध्य कहाँ पे होगा, ये इनका क्या हो गया, मध्य हो गया। तो यहाँ पे ई और एफ, अब क्लियर नहीं है कि ई इस साइड है या इस साइड, तो मैंने बोला ना कि कहीं कहीं आपके 2 भी बन सकते हैं, तो एक नीचे बना लेते हैं, एक आपका ऊपर बना लेते। जैसे इसमें ई इधर बैठा रहे हैं तो एफ यहाँ पे होगा, ऊपर वाला अलग चेक कर लेते हैं, थोड़ा ई इधर होगा तो एफ इधर होगा, ठीक है। चलिए अगली लाइन, ए और बी पंक्ति के दोनों छोर पर बैठे। पंक्ति का दोनों छोर कौन सा है, एक ये है एक ये, इन दोनों छोर पे कौन बैठे हैं, ए और बी। मान के चलो यहाँ पे ए बैठता है तो यहाँ पे कौन बैठेगा, बी, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि यहाँ पे ए बैठता है तो यहाँ पे कौन बैठेगा, बी बैठेगा। सीधी सी बात, जहां तक मुझे लगा उतना मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, और आप भी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना अपने आप आते जाएंगे क्वेश्चन। लेकिन अगली लाइन से अब क्लियर हो जाएगा कौन सा कहां पे है।
सी ए के बाईं ओर बैठा है। अब हमें ये नहीं बताया कि मुंह ऊपर की ओर है या नीचे की ओर, लेकिन दोनों कंडीशन में आपका आंसर सेम ही आएगा, चाहे आप मुंह ऊपर की ओर करके देख लो चाहे नीचे दक्षिण की ओर करके देख लो। तो हम सिंपल सा करके देख लेते हैं कि मुंह उनका ऊपर की ओर है, उत्तर की ओर है, यानी इस तरह बैठे हैं। तो क्या है, सी ए के बाईं ओर। यदि ऐसे मुंह है तो बाईं किस साइड होगा, इस साइड। किसके बाईं है, सी ए के बाईं ओर। ए कहां पे, यदि यहां पे ए रखते हो तो सी इधर नहीं आ सकता, यानी ये कंडीशन नहीं चल रही, तो ए इधर है तो सी आपका यहां पे हो जाएगा। ठीक है, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, बचा हुआ क्या बचा आपका डी। बोलो ये कंडीशन अब हट गई भाई, ऊपर वाली आपकी बन चुकी है। अब जो क्वेश्चन पूछ रखा है बता दो, बी के दाईं ओर कौन सा है, ये रहा बी, और इसके दाईं ओर क्या है आपका डी। इसके दाईं ओर क्या है आपका डी, तो ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन तो बी है और आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, यहां पे आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए और करते हैं। अब देखिए, ये बताइए, अब बिल्कुल सिंपल से करते हैं, फिर थोड़े से बड़े करेंगे, सर्कल वाले भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करते चलो। और टाइम ले लिया करो, यदि आपको पहले से कहीं पढ़ा हुआ है तो थोड़ा सा टाइम 10 से 15 सेकंड अपने आप हिसाब से कर लिया करो, वीडियो को रोक कर, फिर बाद में आप यहाँ पे सॉल्यूशन इसका देख सकते हो। ठीक है, क्या दे रखा है, एक पंक्ति में 5 घर हैं ए बी सी डी ई। अब ये भी वही बात हो गई, 5 घर हैं, ये पंक्ति हो गई, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया। ठीक है, ये 5 घर हो गए ए बी सी डी। नहीं पता कौन सा कहां पे है। अगली लाइन, ए बी के दाएं और सी के बाएं है। ए है वो बी के तो दाएं, जैसे मान लेते हैं इनका घर का सभी का मुंह ऊपर की ओर है। ठीक है, तो ए बी के तो दाएं, बी के दाएं ये लो ए, और सी के बाएं ये लो। इस तरह लिखा जाएगा, मतलब अभी नहीं पता कहां पे लिखा जाए, मैंने क्या बोला, रफली लिख लिया करो। तो जो भी ए लिखा जाएगा वो इस तरह, यानी जो सिचुएशन होगी वो आपकी इस तरह होगी, चाहे इधर बी ए सी इधर लिख दो, चाहे यहां से शुरुआत कर दो, चाहे यहां से शुरुआत कर दो, लेकिन अभी फिक्स नहीं हुआ इसलिए मैंने रफली लिखा है। ठीक है, चलिए, ई ए के दाएं है, ए कहां पे है, ये ई किस साइड है, दाएं, दाएं यानी इस साइड। तो इस साइड जैसे 3 हो गए, शुरुआत में रखते तो यहां पे भी आ सकता है और यहां पे भी आ सकता है ई। ठीक है, 2 बचे हैं, क्योंकि टोटल कितने घर है, 5। उधर तो आने से रहा, बाएं बोला नहीं, तो ये इधर ही आएगा, तो चौथे पे भी आ सकता है, 5वें पे आ सकता है, क्योंकि अभी ये फिक्स नहीं है कि भाई शुरुआत से शुरू हो। ठीक है, चलिए और देखते हैं, फिक्स हो जाएगा। बी डी के दाएं है, बी है वो डी के दाएं है, अब यहां पे ये बी है, ये किसके दाएं है, डी के, तो यहां पे डी होगा, तब ही जाकर आपका बी इसके दाएं। जैसे ही मैंने यहां पे डी लिखा, मेरा ई भी फिक्स हो गया कि यहां पे आ जाएगा, क्योंकि 5 ही घर बनाने थे, 5 घर आपके बन चुके। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये हो गया डी, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये सी और ये ई। तो रफली जैसे लिखा हमें आंसर मिल रहा है। पूछ रहा है बताइए कौन सा घर बीच में है, तो 1 2 3 4 5, 5 के बीच में कौन सा होगा, तीसरा ही तो बीच में होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, और आंसर आया आपका ए। ऑप्शन नंबर बी और आंसर क्या आया आपका यहाँ पे ए, सही आपका आंसर हो गया। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए करने की कोशिश करें भाई, देखिए कितना क्या आता है, किस हिसाब से आप करते हो। क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़े और जो बिल्कुल एकदम क्लियर है उसको सबसे पहले आप लिखिए, तभी आप इसको कर पाओगे। देखिए क्या दे रखा है, 6 लड़के P Q R S T U एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े, पंक्ति में खड़े हैं, तो ये पंक्ति हो गई 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अभी नहीं पता कौन सा कहां पे है। अब देखिए, P तथा Q पहले या दूसरे स्थान पे नहीं है, P तथा Q पहले स्थान पे या दूसरे स्थान पे नहीं है, तो यहां पे 2 कंडीशन हो गई। क्या,
यहाँ पे P और Q नहीं है और ना ही यहाँ पे P Q है, ना ये P Q है ना ही ये P Q है, ये कंडीशन हो गई, यानी ये यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन हुई है पहले लाइन से। तो R तथा S हमेशा साथ साथ हैं, R S चाहे ऐसे लिखे जाओ चाहे ऐसे लिखे जाओ, ये हमेशा साथ आएंगे भाई, रफली लिख दिया। ठीक है, R एक छोर पर है, R एक छोर पे है, तो R या तो इधर हो सकता है या आपका इधर हो सकता है। दो कंडीशन हो गई R की, या तो आपका R यहाँ आएगा या फिर R यहाँ पे आएगा। अभी फिक्स नहीं हुआ तो थोड़ा रफली ही याद रखते हैं इसको। चलिए अगली लाइन, R के दाएं S नहीं है, R के दाएं ऊपर की ओर मुख है तो दाया इस साइड है, यानी इस साइड क्या नहीं है, S नहीं है। और जबकि आपको पता है R और S एक साथ हैं, तो दाएं S नहीं है तो S कहां पे होगा, बाएं। तो अब मैं R को कहां पे लिखूं कि मेरे बाएं S आ जाए, तो आप R यहां पे लिखोगे तो बाएं, उधर तो कुछ रखा नहीं, आप R यहां पे रखोगे तो आप कह सकते हो यहां पे क्या आ जाएगा, आपका S आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आपका S यहां पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये चीज आपकी क्लियर। अब यहां पे क्लियर हो गए तो ये तो हटा सकते हैं। यहां पे आपको पता है ना पी क्यू आ सकता है, यहां पे भी पी क्यू नहीं आ सकता, तो पी क्यू गया तो इधर पी क्यू ऐसे होगा या फिर इधर ऐसे होगा। ठीक है भाई, बचे दो, यहां पे कौन आएगा और देर के नहीं, बोला पश्चिमी छोर पर कौन खड़ा है, तो दो बचे हैं अभी, लेकिन अभी फिक्स ही नहीं हुआ कि कौन कौन है। तो पश्चिमी छोर पर बचे रहने के लिए कौन कौन कैंडिडेट बचे, टी और यू, या तो फिर टी आ सकता है यहाँ पे फिर, या फिर यू आ सकता है, तो ऑप्शन होगा टी या यू। तो ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं भाई, कि पूरी लैंग्वेज जब वो आपको ना दे रखी हो, आपको जितना दिया है उसी से आपको आंसर निकालना हो। ठीक है, तो यहाँ पे टी और यू इनमें से कोई भी आपका आ सकता है, क्योंकि अभी कन्फर्म नहीं हुआ कि टी यहाँ पे आएगा या यहाँ पे, यू यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे। तो पश्चिमी छोर पे हम कह सकते हैं या तो टी आएगा या फिर यू आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके आ चुके हैं सर्कल वाले। अब इनको भी देखिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे। करने का तरीका देखिए, बोल रहा है कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं 6 विद्यार्थी हैं, ये सर्कल है, 6 विद्यार्थी हैं, तो इनको आमने सामने ही रखा करो जितना हो सके उतना। ये 6 कर दिए भाई। केंद्र की ओर मुंह है तो ये भी थोड़ा ध्यान रखें, केंद्र की ओर मुंह है यानी इस साइड मुंह है। अब देखो, जो चीज फिक्स दे रखी है उसको रखना है पहले। एफ ए के ठीक बाएं बैठा है, एफ ए के ठीक बाएं, केंद्र की ओर मुख है, यानी एफ यहां पे है तो ए कहां पे होगा, ए के ठीक बाएं यहां पे होगा, यानी ए यहां पे रखता हूं तो एफ यहां पे होगा, ए यहां पे रखता हूं तो एफ यहां पे होगा, इस तरह चलेगा, आप ऐसा मान लो। ठीक है, दूसरी लाइन, तथा बी ई के सामने बैठा है और ए और डी एक दूसरे के सामने है। बी किसके सामने है, ई के, तो बी कहीं पे भी लिख सकते हो, अब आपके डिपेंड है। बी यहां है तो ई आपका यहां पे होगा। ठीक है, थोड़ा सा करने के लिए चाहे यहां पे लिख देते कोई दिक्कत नहीं थी, यहां पे लिख देते कोई नहीं, इधर ई लिख देते इधर बी लिख देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, आपका पूरा क्वेश्चन बन जाना चाहिए बस। तो बी ई के सामने है। अगली लाइन क्या है, ए तथा डी एक दूसरे के सामने बैठे हैं। ए और डी का भी जिक्र आया है, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि ए के इस साइड एफ होना चाहिए। तो ऐसा कहां पे लिखूं मैं कि ए के साइड इस साइड एफ भी बच जाए। तो यहां पे यदि आप ए बैठाओगे तो बोलो इस साइड एफ लिख दोगे या नहीं, क्योंकि यदि यहां पे ए लिखाओगे तो यहां पे एफ नहीं हो सकता, यहां पे ए लिखोगे तो यहां पे एफ आप लिख सकते हो। तो आपको ए है वो या तो इधर लिखो या फिर आप इधर लिखो, वो आप पे डिपेंड है। चलिए यहां पे ए लिख दिया तो यहां पे एफ होगा। ए और डी एक दूसरे के अपोजिट है तो इसका अपोजिट है, ये हो गया डी। क्या बचा, ए हो गया, बी हो गया, सी नहीं बचा तो यहां पे बचा हुआ आ गया सी। बस पूछा क्या है, एफ के सामने कौन है, ये रहा एफ और इसके सामने देख लो कौन है, तो एफ के सामने है आपका ई है।
एफ के सामने आपका क्या है, ई आपका यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो एफ के सामने आपका क्या हो गया, ई आपका हो गया। चलिए, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकते हैं, चाहे केंद्र वाले आए, चाहे बाहर की मुख वाले आए, चाहे टेबल वाले आए, कैसे भी आए, स्क्वायर में भी आ सकते हैं, लेकिन ज्यादा चांस है आपकी जो लाइन है वो आ जाए और ज्यादा से ज्यादा आपका ये केंद्र वाला आ जाए। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपको देखने को इसमें नहीं मिलेगा, उम्मीद रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे ये रहा। चलिए, अब इसको करने की कोशिश करें, क्या दे रखा है और क्या पूछ रखा है उसको जल्दी से आप यहाँ पे देखें। क्या बोल रहा है इसमें, 6 विद्यार्थी हैं, केंद्र की ओर मुख करके गोलाकार बैठे हैं, तो वही हो गया भाई आपका ये। ठीक है, 1 2 3 4 बोला था ना, आमने सामने रख लेना, बस 6 हो गए। हाँ जी, 3 3 6। क्या बोल, प्रत्येक एक दूसरे के विपरीत बैठे, ये पहले से बोल दिया। बाकी वैसे भी आपको जब भी बोले ऐसा तो आमने सामने ही बैठाना है सबको। पहली लाइन, एक्स एम या जेड के ठीक बगल में नहीं है। एक्स है, उसके साथ में एम या जेड नहीं होना चाहिए भाई, ये पहली लाइन। दूसरा, एम वाई के ठीक दाईं ओर है। यहां पे आप थोड़ा सा रख सकते हो कि एम है वो वाई के ठीक दाईं ओर, यानी वाई यहां पे है तो इसके दाईं ओर एम है, तो यहां पे वाई इधर होगा, एम इधर होगा, यानी वाई यहां पे, एम इधर, वाई यहां पे, एम इधर, वाई यहां पे, एम इधर। वो आप पे डिपेंड है कहां पे बैठाना चाहते हैं। ठीक है, तो यदि यहां से क्लियर है तो लिख सकते हो कहीं पे भी, अन्यथा आपको थोड़ा सा और पढ़ सकते हो क्वेश्चन से। तो थोड़ा सा लग रहा है तो लिख देता हूं मैं, यहाँ पे जैसे y हो गए, यहाँ पे m हो गए, क्योंकि केंद्र की ओर मुख है और m y के ठीक दाईं ओर है। चलिए, n m के विपरीत है, तो यहां से m के विपरीत कौन है, n। ये लो जी, ये लाइन क्लियर हो गई। l जो ठीक x के विपरीत है, l जो ठीक x के विपरीत है, लेकिन ध्यान रहे x के साथ में ना m z, ना m आना चाहिए ना z, यानी यहां पे x नहीं आ सकता। तो कंडीशन बची एक ये और ये कि ये यहां पे क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि उसके साथ में m या z नहीं होना चाहिए। तो यहां पे आएगा x या फिर यहां पे आएगा, दो कंडीशन बची है। ठीक है, तो ये किन से ठीक होगी, ये यहां से ठीक होगी। l जो ठीक x के विपरीत है, यदि आप x यहां पे लिखते हो तो l यहां पे आ सकता है, क्योंकि यहां पे x लिखोगे तो इसके विपरीत जगह ही नहीं बची। यहां पे पहले से लिखे हुए तो कंडीशन सिर्फ और सिर्फ ये बची है। यहां पे अब आपका l आ नहीं सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि x के साथ में m या z नहीं होना चाहिए, तो यहां पे तो m है, तो यहां पे x नहीं आएगा, तो कहां पे आएगा x, यहां पे। और x के विपरीत किसके है, l जो ठीक x के विपरीत है, ये हो गया l। अगली लाइन अपने आप ठीक है, के ठीक दाईं ओर जेड है, बोलो ये एल इधर मुंह है, इसके ठीक दाईं ओर बोलो जेड हुआ नहीं हुआ। ठीक है, क्वेश्चन को बस पढ़ना है, जितना दे रखा है जहां समझ में आ रहा है उसको लिख दो, क्वेश्चन अपने आप बनेगा भाई। चाहे इसके आप 50 क्वेश्चन कर लो, चाहे कितने, लेकिन ये बात जरूर है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छे से अच्छा तरीका अपने आप मिलता जाएगा कि आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे मेन चीज होती है मैथ और रीजनिंग की आपकी प्रैक्टिस ही होती है। तो पूछा है जेड के ठीक दाएं ओर कौन है, ये रहा जेड, ये रहा इसका मुंह, इसके दाएं ओर आप इस साइड बैठे हो तो दाएं आपका ये होगा या ये, तो आप कहोगे जी आपका ये होगा, यानी जेड के इस साइड कौन है, तो जेड के इस साइड कौन है, एन। तो ऑप्शन कटे हुए हैं, कोई बात नहीं, तो यहाँ पे आंसर है वो आपका क्या आ जाएगा, एन आपका यहाँ पे आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा आपका, एन यहाँ पे आंसर है वो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको इसी तरीके से अच्छे तरीके से करना है। बाकी आप रेगुलर क्लास लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से कराएंगे, एक एक चीज आपको समझ में आएगी। बस ये है कि चैनल पे पहली बार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी फायदा मिल सके। और बिल्कुल फ्री है आपकी क्लासें हैं वो आपकी यहाँ पे चल रही। तो चलिए इस क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सुबह आपकी 9 बजे मैथ वाली क्लास में। और सभी आना ना भूलें और अपनी तैयारी, अपने नोट्स अच्छे से बनाते रहें।
तो चलिए इस क्लास में इतना ही। ये आपका जहां तक क्वेश्चन पूछेगा, आप देखिए जितने आप पे डिपेंड है आप इसकी प्रैक्टिस कितने करते हो। मैंने हर लेवल का यहाँ पे क्वेश्चन है, पंक्ति वाले भी करा दिए, केंद्र के और भी करा दिए। तो ये जिस हिसाब से पूछता है उस हिसाब के क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करा दिए। तो 5-6 क्वेश्चन में ही आपका जहां तक लेवल ये पूछता है ना वो आपका यहाँ पे आ जाता है। तो ये मत सोचो कि कम कराए या कितने कराए, अब आप पे डिपेंड है कि आप इसकी प्रैक्टिस कितनी ज्यादा करते हो, तो वो सब आप पे डिपेंड है। तो चलिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट जो इसकी क्लास होगी उसके साथ। इस वीडियो में इतना ही। जो भी साथी पहली बार आए जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।